अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आई नो कि आप सबको मेरे ब्लॉग का काफ़ी ज़्यादा इंतज़ार था और काफ़ी सारे लोगों के कमेंट्स भी थे कि ब्लॉग कब तक आएगा। तो ये अभी मेरा ईद का ब्लॉग है, स्पेशली सबको ईद के ब्लॉग का ज़्यादा ही कोई इंतज़ार था। तो मैं अभी ना ईद का ब्लॉग शेयर करने लगी हूँ। सॉरी यार, मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था कि मैं एडिटिंग कर पाऊँ, और इसका भी पीछे ना बहुत बड़ा रीज़न था। एनीवेज मैं आगे चल के आपको बताऊँगी। तो यहाँ पे भी अर्ली मॉर्निंग का टाइम है और हमारी नेबर से ना ये आई थी चॉकलेट्स, मिनिएचर्स की हैं, कैडबरी की चॉकलेट्स हैं, जो कि छोटी छोटी सी होती हैं। मिनी आपने पर देख लिया होगा स्टार्ट में ही। तो ये छोटी छोटी सी हैं ताकि बच्चे ना डेली बेसिस में थोड़ा थोड़ा सा करके कुछ खाते रहें। पर हमारे बच्चे ऐसे हैं, वो डेली बेसिस का वेट नहीं करते। उनको यही होता है कि उसी टाइम में सब कुछ खा लें। तो ये 2 पैकेट्स आए थे, थोड़ी सी मिठाई आई थी, स्वीट आई थी, और ये है चॉकलेट्स आई थी। तो बस अभी अर्ली मॉर्निंग का टाइम है और अली ना नमाज़ पढ़ने चले गए थे। तो मैंने सबसे पहले बच्चों को उठाया, अभी फ्रेश नहीं किया था। अभी मैंने बोला कि पहले बच्चों को खाना वाना खिला दो, उसके बाद ही जो है हम लोग ये सब कुछ करेंगे, सारी चीज़ें देखेंगे। अच्छा, अभी ना अर्ली मॉर्निंग का टाइम है, अली चले गए हैं नमाज़ पढ़ने के लिए। और जैसे ही अली चले जाते हैं तो आप लोगों को तो पता ही चल गया होगा, मैं फ़ौरन से किचन में आ जाती हूँ और अपनी तैयारी करने लग जाती हूँ, प्रिपरेशन करने लग जाती हूँ ईद की। ठीक है जी, ताकि जब अली नमाज़ पढ़ के आए तो हर चीज़ जो है उनको पकी हुई मिले। आई नो जब आप कुर्बानी करते तभी आपकी कलेजी बन के ये रेडी होती है, बट मेरी सीन में ये था कि हमने कुर्बानी जो है ना, अभी मुझे पता आगे चल के बहुत सारे लोगों ने ये क्वेश्चन पूछना होगा कि आपने कुर्बानी नहीं की है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कुर्बानी होती है। और हमारे बकरे जो हैं वो पाकिस्तान में आए थे, जो कि ऑलरेडी कट भी हो चुके हैं। तो कुर्बानी हमारी पाकिस्तान में हो जाती है और वहीं पर ही हम बाँट बूट देते हैं सबको, क्योंकि ये जो कुर्बानी होती है ना, ये हम लोग तो माशाल्लाह पूरे बारहमाही खाते रहते हैं, बट इसमें ज़्यादा हक जो होता है वो हमारे गरीबों का होता है, मिस्किनों का होता है, यतीमों का होता है, जो जिन्होंने जो है वो गोश्त खाया ही नहीं होता पूरे पूरे साल, कुछ मंथ, जो बहुत सारे मंथ्स या कुछ साल, कुछ पूरे पूरे 12 मंथ तक जो है ना उन्होंने खाया नहीं होता। कुछ बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बहुत सारे गरीब होते हैं। तो हमारा ये सब जो है ना, कुर्बानी का सारा गोश्त जाना ही उन्हीं को चाहिए। हाँ, ऐसा नहीं है कि आप लोग बिल्कुल ही सब कुछ अपना अपने लिए कुछ ना रखें, थोड़ा बहुत रखें जितनी आपको ज़रूरत है। आगे चल के वेस्ट करने से बेहतर है अभी फ्रेश गोश्त आप किसी को दे दें तो वो आप लोगों के काम आ जाए। जब मैं पाकिस्तान में ईद सेलिब्रेट करती थी तो मैं अपना अपना जो थोड़ा बहुत गोश्त होता था, अम्मी मुझे यहाँ दे दिया करती थी कि यहाँ वहाँ से गोश्त लिया, बिकॉज़ वहाँ के गोश्त में जो बात है ना, वो यहाँ के गोश्त में कभी भी मुझे नहीं महसूस हुई। ठीक है जी, इसीलिए। बट लेकिन हम भी कोई इतना भर भर के नहीं लाते, तो आपको तो पता है फ़्लाइट में हमारे होते हैं, थोड़ा बहुत ही लेकर आ जाते हैं। अच्छा, एनीवेज़ ये कलेजी जो है ना, मैंने अली से पहले ही मंगवा ली थी, और कलेजी में मैंने सबसे पहले अनियन डाली है, और जो है मैंने यहाँ पे ऐड किया है कलेजी, जो कि मैंने फ्राई की है। उसके बाद अनियन फ्राई करने के बाद मैंने कलेजी फ्राई की है। उसके बाद मैंने टोमेटो डाले हैं, देन मैंने इसमें ऐड किया है क्या ऐड किया था, सॉरी, साबुत धनिया मैंने इसमें ऐड किया था। देन क्रश चिली ऐड की है, रेड क्रश चिली है, रेड पिसी हुई लाल मिर्च है, और जी यहाँ पे है हल्दी। ठीक है जी, और साथ ही साथ मैंने ऐड कर दिया है इसमें सॉल्ट। इसके बाद जो है इनको सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पे मैं भी ऐड करने लगी हूँ गरम मसाला, जो कि मैंने ऐड नहीं किया था। गरम मसाला ऐड करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि मैंने यहाँ पे भी ऐड किया है गरम मसाला। थोड़ा सा मैंने यहाँ पे गरम मसाला ऐड कर रही हूँ। आप चाहे तो उसको पकने के बाद भी ऐड कर सकते हैं। अच्छा, कसूरी मेथी मैं लाजमी ऐड करती हूँ, क्योंकि ऐसा होता है ना कलेजी में अपनी भी थोड़ी सी हीक आ रही होती है, तो उसको रिमूव करने के लिए मैं कसूरी मेथी थोड़ी सी डाल देती हूँ। उससे क्या होता है कि जो भी हीक वगैरह होती है ना, वो सब ख़त्म हो जाती है, और कसूरी मेथी की अपनी जो स्मेल होती है वो आना स्टार्ट हो जाती है। बट ज़्यादा कसूरी मेथी आपने नहीं डालनी है, अदरवाइज़ वो क्या होगा कि आपकी जो ग्रेवी है वो कड़वी हो जाएगी। देन आपने सबको अच्छे से मिक्स कर लेना है। उसके बाद थोड़ा सा वाटर डाल के और आप उसको पकने के लिए रख दें। वाटर बहुत कम डालना है, बहुत ज़्यादा कम, वरना अगर आप नॉर्मल कलेजी बना रहे होते हैं ना बहुत कम सी, तो मैं तो उसमें वाटर ऐड भी नहीं करती, टमाटर के अपने पानी से ही मैं बना लेती हूँ। बट अभी यहाँ पे अगर आप चाहें तो योगर्ट भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं योगर्ट ऐड नहीं करती पर्सनली ना, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे जो है अभी इसको पहले तो मैंने खैर अच्छे से मिक्स कर लिया। थोड़ा सा मैंने अभी वाटर ऐड नहीं डाला है, वाटर में डालूंगी। अभी मैं थोड़ी सी मिर्ची डाल रही हूँ यहाँ पे, बिकॉज मिर्ची ऐड करना भूल गई थी, और वाटर ना अभी रिलीज़ हो रहा था। कलेजी जो मैंने वॉश की थी ना, उसमें जो वाटर था उसका वाटर अपना भी रिलीज़ हो रहा था, और जो है टमाटर जो मैंने ऐड किए थे, टमाटर का वाटर भी जो है वो रिलीज़ हो रहा था। तो ये रिलीज़ होते होते इतना कुछ ज़्यादा हो गया था, बट मैं थोड़ा सा वाटर ऐड किया था, लाइक आधा ग्लास मैंने से वाटर ऐड किया था। उसको मैंने कुक करने के लिए, पकने के लिए रख दिया था। देन जो है वो कुक हो गई थी और इस तरह से कुछ बन गई थी। और यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया था हरा धनिया, हरी मिर्चें भी। कलेजी पक के रेडी हो गई थी। और सेकंड पे यही होता है कि बच्चों को ना मैंने भेजना होता है, जब मैं पकाती हूँ ना, मैं नेबर्स को भिजवा देती हूँ। तो यहाँ पे हमारे भैया माशाल्लाह इसकी दादी ने फ्रॉक भिजवाई थी पाकिस्तान से, ये रेडी हो गए थे, दोनों बच्चे रेडी हो गए थे, जैसे कि मैंने आप लोगों को मिलवा दी। और सलाम दुआ बच्चे मेरे कर रहे थे, ईद मुबारक आप सबको कह रहे थे। तो यहाँ पे मैंने कलेजी बना के रेडी कर दी है। पहले मैंने बराबर वाले नेबर क्या दी थी, तो वो तो जो है घर में थे नहीं। चलो आ जाओ, तो भी बनाऊंगी बात नहीं, माँ से बेटा प्लेट ले आना, ठीक है। जाओ, बोला अंकल ये बेटा बहुत
पहले मैंने इनके दी थी, जो हमारा बराबर वाला घर है सामने तो वाटर मीटर लगा हुआ है, वो जहाँ सामने आपको डोर दिख रहा है डबल डोर, यहाँ वाटर मीटर लगा हुआ है, ये तो कोई घर नहीं है। हमारे ये जो नेबर में है ना, ये घर में नहीं थी, ये सुबह ही हमें मिठाई दे के और चॉकलेट दे के चली गई थी, तो मैंने इनको नहीं भेजा था। लेकिन मैंने कल बिरयानी बनाई थी अफ्तार में, क्योंकि हमारा रोज़ा जो होता है वो 9 ज़िलहज का वो हमने रखा हुआ था। उसके बाद जो है मैंने इनके पास भिजवा दिया था। आई थिंक इनका कहीं प्लान था, और इनके मदर फादर भी जो है ना वो सऊदी में हज करने के लिए गए हुए थे, तो उनकी फैमिली थी भी नहीं घर में। इनके कज़न्स वगैरह यहीं पे रहते हैं, मे बी उनके साथ इनका प्लान था। अच्छा, दोनों बच्चे यहाँ पे मेरे रेडी हो गए हैं माशाल्लाह से, और मैंने कहा इन लोगों का ड्रेस वगैरह दिखा दूँ, तो अपने ड्रेस दिखा रहे थे, और महाद साहब को मैंने दिखा दिया, वो नहा धो के अपना सो गए हैं। और मैंने अभी तक क्लीनिंग नहीं की है, तो जस्ट अभी मैंने क्लीनिंग भी करनी है। और ये हमारा लैपटॉप ना एज़ यूजुअल खुला ही रहता है। तो बच्चे यहाँ पे सामने ही बैठे हुए थे, और बस यहाँ पे हम लोग ना अभी खाना वाना खाने लगे, अली नमाज़ वगैरह पढ़ के आ गए, और बिल्कुल रिलैक्स होकर हम सब बैठ गए थे। उसके बाद जो है थोड़ी सी बातें शादी की हैं अली और मैंने, बच्चों ने मिल के थोड़ी सी फ़ोटो सेशन वगैरह किए अपना। उसके बाद जब मैंने बिरयानी बनाई है, हमने सुबह कलेजी खा ली थी ना, तो बिरयानी हमारा बीफ का खाने का मूड नहीं था। अच्छा, यहाँ पे ईद का सेकंड डे है, और बस ईद के फर्स्ट डे हमने एक खाना खाया पिया और बस सो गए, बच्चों के साथ लगे रहे और सो गए। अच्छा, ये ईद का सेकंड डे है। ईद के सेकंड डे ना हमारा प्लान था कहीं आउटिंग का, और महाद साहब अभी आ रहे हैं पापा के साथ, और हम लोग सोच रहे थे कहाँ जाएँ, बट बिलीव मी हम जब नीचे उतरे ना, ऐसी कोई गर्मी। और अली के जो फ्रेंड है ना, उन्होंने अपनी गाड़ी ना, वो पाकिस्तान गए हुए, उन्होंने अपनी गाड़ी ना अली की पार्किंग में लगाई हुई है, तो अली ने अपनी गाड़ी बाहर रखी हुई है, बिकॉज पार्किंग में ना आपको एक ही अलाउ होता है, आपके जो आप ने पैसे वगैरह पे किए हुए होते हैं ना अपने, उसमें आपको एक ही अलाउ होता है। तो अली ने अपनी गाड़ी बाहर खड़ी की हुई थी, और इनकी फ्रेंड की गाड़ी जो है ना वहाँ खड़ी हुई थी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और हम लोग ना आज ईद का सेकंड डे है, तो कल का जो व्लॉग तो मैंने आप लोगों से शेयर कर लिया था। आज ईद का सेकंड डे है, और आज जो है हम लोग जा रहे हैं अबू धाबी शेख ज़ायद मॉल जा रहे हैं। लीव मी, आज इतनी कोई गर्मी है ना, 49 डिग्री टेम्परेचर है यहाँ का, और दुबई का, और बहुत ही गर्मी। अभी ना हम लोग आ गए हैं ये अबू धाबी। आपको टैक्सी देख के भी नज़र आ रहा होगा कि अबू धाबी, और अली गए हुए हैं बच्चों के साथ वहाँ कैफेटेरिया में कुछ खाने पीने को देखने के लिए गए हुए हैं कि कुछ मिल जाए खाने पीने को, क्योंकि अभी सारे जो पेट्रोल पंप है ना सभी में इतना ज़्यादा कोई रश लगा हुआ था कि हम लोग तो इस तरह से आगे आगे आ गए। अब ये लास्ट ही है, इसके आगे 42 मिनट्स का रास्ता भी और है, तो अब बर्दाश्त नहीं हो रहा था हम लोगों से, तो फिर हम लोगों ने सोचा कि यार चलो कुछ खा कर ही जाएंगे। एनीवेज देखिए पता नहीं क्या लेकर आते हैं। अली अभी उन्हीं का ही वेट करी हूँ। यहाँ पे गर्मी इतनी ज़्यादा है, लेकिन गाड़ी ना इतनी ज़्यादा हीटअप हो चुकी है। सभी बहुत सारे लोगों के भी यहाँ पे गाड़ी ना ऐसी ओपन कर दी थी ताकि ना थोड़ी सी कूल हो जाए। गर्मी बहुत ज़्यादा है और इंजन बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। देखिए बहुत सारी गाड़ियाँ आई हुई हैं यहाँ पे दुबई से। आज लेकिन क्यों नहीं आए आप? पापा पूछ रहे पापा आ रहे हैं? बेटा कुछ बैड हो गया, बेट पापा का फ़ोन आ रहा है। पहले खा लेते, फिर पेट्रोल भरवा लेंगे चले। लेकिन अंदर रश है, अंदर बैठने की जगह नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ। देखो पापा ने क्या लिया है। आइसक्रीम लगा दें गाड़ी। ओरियो ओरियो है। मात को चलो शेड हो गया ना। हाँ नहीं बच्चे क्या है। पहले इनको खाना खिलाइएगा, ऐसे मत दिएगा, जो खाना खाएगा उसी को मिलेगा। ओपन करें। कौन सी वाली, ब्लैक या स्प्राइट? दोनों डाइट ही है ना। दोनों डाइट क्यों नहीं है? चलो स्टार्ट कर दिया खाना, बच्चों को पैक कर दिया आपने। आइसक्रीम खा ले, दे दो बेटा, खाद पे दे दो। माँ दे दो बेटा, बरीरस खाद पे दे दो। आहा मम्मा बिल्डिंग, राउंड बिल्डिंग देखी? ये सर्कल लग रहा है। हाँ सर्कल तो है। सर्कल इसमें ऑफिस है ना? नहीं ऑफिस है। अभी यहाँ की ऑफिस है। वहाँ मॉल। यहाँ की ऑफिस है। क्यों छूती पापा की हर चीज? क्यों छूता पापा की चीज? चलो यहाँ पे गाड़ी जो है ना हीट भी नहीं होगी। अरे नीचे आ गए ना, बेसमेंट पे आ गए। हाथ को डाल रहे। मतलब पार्किंग तो हो हीट। यार बाहर
यार इतनी कोई गर्मी थी, मैंने ये सफ़र कैसे तय किया है मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। अब 49 डिग्री है। मैं तो ये कहूँगी कभी भी बच्चों को लेके अकेले भी ना निकले थे गर्मी में। हमें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था, बस बच्चों की वजह से लेकर निकला है कि बच्चों की छुट्टियाँ हुई थी स्कूल की। हम लोग अभी इतना इतने टाइम हो गया लेके बाहर नहीं निकले हुए थे। पर मैंने बोला हमने बहुत बड़ी गलती की थी, बच्चों को तो छुट्टियाँ भी बहुत सारी पड़ी हुई थी, हम कभी भी ले जा सकते थे। पर ईद में लेकिन कह लगे ईद फील नहीं होती बच्चों को कि ईद है ना, इसीलिए बस निकल लेकर आ गए। अच्छा यहाँ पे ना हम लोग आ चुके हैं अंदर, और अंदर एसी चल रहा है फुल, इतना कोई मज़ा आ रहा, जान पे जान आ गई। अच्छा यहाँ पे ना आपको अलाउ नहीं है मॉस्क। अच्छा पहले तो आप लोगों को बताया, वो मैंने बताया ही नहीं कि हम लोग कहाँ आए हुए हैं। तो हम लोग यहाँ अबू धाबी आए हुए हैं, और शेख जायद मॉस्क हमारा आज आने का प्लान हुआ था। और बड़ा ये गंदा प्लान कहता है हमने कि हम दुबई से अबू धाबी आए थे ये मॉस्क देखने के लिए। वैसे तो मैंने ये मॉस्क देखी हुई है, जब माज हुआ था, माज 3 मंथ्स का मेरी गोद में था, तो मैं लेकर आई थी माज को यहाँ पे। उस टाइम भी बड़ी गर्मी थी, लेकिन अब इस बार तो बहुत ही कोई शदीद वाली गर्मी है। ये देखे माशाल्लाह सुभान अल्लाह माशाल्लाह। बस अब देखा ना तो मेरे मुंह से माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह निकले चले जा रहा था। अभी भी वही मेरा हाल है। बहुत बहुत ही कोई खूबसूरत सी मस्जिद है माशाल्लाह माशाल्लाह। इसको देखने के लिए आप ऐसा नहीं कि सिर्फ मुस्लिम से आ सकते हैं, नॉन मुस्लिम्स भी आ सकते हैं, अंग्रेज़ भी आते हैं यहाँ पे, बहुत सारे फिलिपीनीज़ भी आते हैं। लेकिन आपको आने के लिए जैसे अबाया बनी हुई ना, ये आप देख रहे हैं सामने राइट साइड पे, ऐसे आपको अबाया जो मैंने आपको शॉप दिखाई ना ग्लैमर कश्मीर की, ऐसी बहुत सारी शॉप्स अंदर बनी हुई हैं। तो वहीं से एक्सेस दिया हुआ है इन्होंने आने का, तो आपको वहाँ पे अबाया लेना पड़ता है लाजमी। एनी हाउ आप वहाँ अंदर तक तो आ सकते हैं मॉल के, लेकिन आप यहाँ मस्जिद में नहीं आ सकते। न कोई भी लेडीज़ विदाउट अबाया नहीं आ सकती, या विदाउट फुल ड्रेस लाइक 3 पीस सूट हो तो आप अलाउ कर सकते हैं आपको, अदरवाइज़ आपको ऐसे अलाउ नहीं करेंगे 2 पीस सूट में या शॉर्ट ड्रेस में ना। इस तरह से आपको मस्जिद में अलाउ नहीं करते। आप लोगों को तो पता है वैसे भी अलाउ नहीं होता, तो इस तरह से जो है ना आप लोगों को ये अलाउ नहीं करते। एनीवेज अभी मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ मस्जिद। देखे माशाल्लाह माशाल्लाह कितनी प्यारी खूबसूरत सी मस्जिद है। और मैंने फर्स्ट टाइम अपने ब्लॉग में ये शेयर किए, वैसे तो मैं पहले आ चुकी हूँ, बट अभी मैंने आप लोगों से शेयर किए बिकॉज मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ। यहाँ पे महाल को इतनी ज़्यादा कोई धूप फील हो रही थी ना, तो उसकी आइज़ भी ओपन नहीं हो रही थी, वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा था, तो मैं उसको अंदर से ही लेके जा रही थी। पर मैंने कहा फिर भी मैं बाहर का आप लोगों को दिखा दूँ। तो ये कुछ ऐसी मस्जिद है बाहर से माशाल्लाह। मेरे बच्चों को आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा उनको गर्मी लग रही थी, बट मैं फिर भी जो है ना थोड़ा सा आप लोगों को दिखाने के लिए बाहर आ गई थी। हाथ को मैंने शेड लगा दिया था स्ट्रॉलर में, बट फिर भी ना इतनी ज़्यादा हीट हो रही थी। मैं बच्चों के लिए मुझे ज़रा बैड फील हो रहा था कि यार मैंने गलत किया है बच्चों के साथ। और महा तो बहुत ज़्यादा रोने में लग गया था, बस उसको ये था कि मैंने गोद में लेना ही पड़ा था। और अली आ रहे थे पीछे पीछे, बिकॉज अली ने नमाज़ नहीं पढ़ी थी, वो नमाज़ पढ़ने चले गए थे। थोड़ी देर ना हमने यहीं पे खड़े होकर वेट किया, और फिर मैंने वेट करने के बाद अली आने लगे ना, तो थोड़ा सा हम लोग आगे मूव हुए थे। और माँ साहब बहुत ज़्यादा रोने लगे, तो इसलिए ना मैं आ गई थी अंदर ही। और ये बिल्कुल इसी जैसे हमने अभी चलते हुए दिखाया ना आपको, ऐसे चारों तरफ बना हुआ है। उसके बाद में अंदर से इसकी एंट्रेंस है। बेसिकली जब आपको मस्जिद देखनी है ना, वहाँ पे एंट्रेंस जो है वो इस तरह की है। और ये ऊपर से देखने में माशाल्लाह, ये बिल्कुल मैं आपको एक एक चीज़ आपको क्लोजअप करके दिखा रही हूँ, बिल्कुल फोकस करके दिखा रही हूँ, ताकि आप लोग हर चीज़ देख लें। इनकी वॉल्स देखें, वॉल्स तक में इन्होंने कितना प्यारा माशाल्लाह से बहुत ही अच्छे तरीके से इसको बनाया हुआ है। इंटीरियर डिज़ाइनिंग बहुत बहुत क्लासी हुई हुई है। और ये देख लीजिए ऊपर ये गुम्बद वगैरह भी बनाया हुआ है किस तरह से। ऐसे ही यहाँ पे अलाउ नहीं करते हैं। अब यहाँ पे पहले तो हम लोग फ्री में आ जाया करते थे, बट अब जो है ना यहाँ पे लोगों ने टिकट्स वगैरह कर दिया है। अब टिकट्स आपको लेने पड़ते हैं, देन यहाँ आते हैं। तो अभी जैसे जैसे लोग आ रहे थे ना, अच्छा यहाँ पे ना अंदर आने के लिए कुछ कुछ लोगों को अलाउ कर रहे थे, मतलब कि उन्होंने कुछ लाइन्स बना दी थी, जैसे 25 पीपल्स एक टाइम पे अंदर आ रहे थे, उसके अलावा नहीं। और अच्छा जो जान नमाज बिछी हुई है ना, जैसे जो आगे कालीन बिछा हुआ है ना, यहाँ पे इन्होंने किसी को अलाउ नहीं किया था, बिकॉज नमाज का जो टाइम था वो ऑलरेडी हो चुका था। और यहाँ पे आप लोगों को पता है कि नॉन मुस्लिम, जैसे कि मैंने आप लोगों को स्टार्ट में भी बताया हुआ है कि नॉन मुस्लिम्स भी आए हुए हैं यहाँ पे। मुस्लिम नॉन मुस्लिम जो भी हैं, क्रिश्चियंस वगैरह सब आए हुए थे। बट यहाँ पे ऐसा था कि उन्होंने जहाँ पे नमाज़ वगैरह अदा करते हैं ना, वहाँ पर लोगों को जाने नहीं दिया था, तो वहाँ पर उन्होंने अलाउ नहीं किया था। और हम लोग आ चुके थे बाहर, और ये देख लीजिए बाहर भी ना काफ़ी सारे लोग निकल रहे थे हमारे साथ साथ ही। और जनाब जी बहुत ही ज़्यादा ना गर्मी थी। बस हमारा ये था कि जल्दी जल्दी हम लोग जो है निकले, क्योंकि एक्चुअली हुआ भी ये था कि मास के स्कूल में ना ये पढ़ाया जा रहा था इसका टॉपिक ना कुछ। तो अभी तो खैर हम लोग एक्सेस ढूंढ रहे थे बाहर जाने का, तो समझ में नहीं आ रहा था किस तरह से कहाँ से जाएँ एक्सेस, बिकॉज जहाँ से हम जा रहे थे आए थे ना, हम समझ रहे थे हमें वहीं से ही जाना होगा, तो नहीं ऐसा कुछ नहीं था। और हम लोग जा रहे थे, जाते जाते मैंने सोचा मैं आप लोगों को एक दफ़ा और ये प्यारी सी माशाल्लाह सुभान अल्लाह प्यारी प्यारी सी मस्जिद जो है ना मैं आप लोगों को दिखा दूँ। यकीन करें यहाँ पे जब मैं आती हूँ ना, वैसे तो मुझे पता है मक्का मदीना में जो चीज़ें बनी होती हैं वो उसके अकॉर्डिंग तो ऐसा कुछ नहीं थे, लेकिन माशाल्लाह ये भी बहुत प्यारी है। बट जब मैंने मेरी बहुत दुआ है मेरे लिए ना, आप सब दुआ करिएगा। मेरी एक फ्रेंड होती है वो वही मदीना में होती हैं, तो मैंने उनसे भी कहा कि यार मेरे लिए दुआ क्या करें, अभी भी वो वहीं गई हुई हैं, तो मैंने उनसे भी कहा कि मेरे लिए दुआ क्या करें कि मैं भी जो है ना अल्लाह ताला के घर पहुंच जाऊँ। तो बस मैं यहाँ आती ना, ऐसा लगता है जैसे पता नहीं मैं मदीने में तो नहीं आ गई। जब मैं अली से बोलती हूँ, अली कह रहे जब तुम वहाँ जाओगे ना, तुम्हारा तो वहाँ से आने का दिल ही नहीं करेगा। तो बस यही सारी बातें
करते करते हम दोनों वहाँ से यहाँ एक्सिस तक पहुँच गए थे अपने घर के वापसी के लिए। और माँ साहब का देखें माशाल्लाह से कितना ज़्यादा वो, उनकी तो स्ट्रॉलर लाने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ, उनको रहना हमारे गोद में होता है। और पता है मैंने महात की ड्रेस बिल्कुल मैं हल्के हल्के से बनाती हूँ, बिकॉज महात का ऐसा है ना कि वो ज़्यादा हैवी कपड़े नहीं बेयर कर पाता। वो ना तो अपने सॉक्स पहन सकता है ना शूज़। इसको इतनी को ज़्यादा गर्मी लगती है, इतनी स्वेटिंग होती है इसको, इतनी ज़्यादा स्वेटिंग होती है कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। और ये जी फाइनली हमें बाहर का एक्सेस मिल चुका है और हम लोग बाहर की तरफ को निकल गए थे। और ये देख लीजिए माशाल्लाह माशाल्लाह कितनी खूबसूरत है। मैंने कहा जाते जाते आप लोगों को सब कुछ ना एक दफ़ा पूरे तरीके से ना दिखा के चली जाऊँ, तो मैंने बिल्कुल फोकस कर करके एक एक चीज़ दिखाई है। अब ये मैं जैसे अबाया गई थी ना, जैसे देखें ये अबाया पहना हुआ ना, इसके साथ ही ना इसे कैप लगी हुई होती है। यही अबाया आप लोगों को बाहर से मिलते हैं। वैसे लोग रेंट पे भी ले रहे होते हैं, 25 धर्हम या 10 धर्हम का या 15 ऐसे कोई धर्हम पे ना कुछ पर हावर के हिसाब से ले रहे होते हैं। तो वो रेंट आप लोगों को पे करना होता है। बट मैं तो ये सजेस्ट करूँगी कि आप घर से एक अपना अबाया लेकर आइए, चादर वगैरह ना। आप 3 पीस एक प्रॉपर ड्रेस लेकर आ जाए जब आपको जाने लगे। तो उन्होंने मॉल में वॉशरूम बनाया है, वहाँ से आप चेंज करके जा सकते हैं। बट मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि मैं 3 पीस प्रॉपर सूट पहनती हूँ। और उसके बाद भी जो है अल्लाह कभी कभी मैं ये पहन लेती हूँ अबाया वगैरह। तो बस ये था अभी हमारा आज का व्लॉग। तो हम परदेसियों हो कि ईद तो ऐसे ही गुजर जाती है। और यहाँ पे मैंने कुछ फोटो क्लिक की थी, तो मैं सोचा मैं आप लोगों को एंड में दिखाती चलूँ। हम परदेसियों की ईद ना कुछ ऐसी सी हो जाती है, बस ऐसी हम लोग कहते हैं कि ईद हो गई है हमारी। और ये हमारी ज़िंदगी के बड़े बेहतरीन दिन होते हैं, बिकॉज हमारे हस्बैंड की जो छुट्टियाँ होती हैं ना वो कुछ ज़्यादा मतलब इतनी ज़्यादा दिन की 3-4 दिन की एक दफ़ा ही मिलती हैं बस पूरे साल में ना। तो ये था मेरा व्लॉग, होपफुली आपको पसंद आएगा। और मेरे साथ क्या प्रॉब्लम थी, क्या इशू क्रिएट हुए थे, वो सब मैं इंशाल्लाह आपको आने वाले व्लॉग में बताऊंगी। और ये जो एक लास्ट टाइम मैंने आप लोग के व्लॉग रीड तो सबकी किए हैं, बट लाइक और कमेंट नहीं किया है, जिनके कुछ मैंने शायद 1-2 कर दिए। बट इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मैं उसको उसे कुछ रिप्लाई भी देने हैं, वो भी रिप्लाई भी दूंगी। और कुछ सोचा हुआ भी है मैंने किसको क्या रिप्लाई करना है, वो भी मैंने देना है इंशाल्लाह ताला। तो बस अभी मैं कुछ टाइम पहले ही ना रिकवर हुई हूँ। तो अब मेरे साथ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोगों की दुआएं हैं, और मेरे लिए आगे भी आप लोगों ने बहुत सारे ऐसे दुआएं करते रहनी हैं। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों को बताऊंगी कि क्या इशू हुआ था मेरे साथ। मिलती हूँ आपसे।